जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक शानदार और जबरदस्त वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का मोस्ट वीवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो को बता दूं कि 70 ऐसे मोस्ट वीवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लिए तो आप लोग को यहां से 20 से 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2025 में टकराने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जोर देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं ना, ये 70 ऑब्जेक्टिव में दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आपने इसको देख लेंगे और आप लोग को कितना तैयारी है ये भी दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा, और किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को देरी नहीं करते हैं और फटाफट ये जो 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं इसको ध्यान से लास्ट तक एकदम देखिएगा, और एक एक ऑब्जेक्टिव का आप लोग जो है ना इसको आंसर देने का प्रयास करिएगा, और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपको 70 में कितना सही हुआ। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे इस चैनल पे क्लास 12 के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। इसके अलावा आप लोग को बिहार बोर्ड से जो भी न्यूज आएगा वो सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल जानकारी, सटीक जानकारी दिया जाता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट का यहाँ पे 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है मैं कराने वाला हूँ। मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि 35 ऑब्जेक्टिव का ही यहाँ पे आप लोग को जवाब देना पड़ता है। 70 नंबर का आप लोग को एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या रहेगा वो आप लोगों को पूरा डिटेल में दिया गया है। फिर से कोई पैटर्न यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 70 ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। 20 जो यहाँ पे आप लोग को जो बताया जा रहा है वो दोस्तों आप लोग को लघु उत्तरीय रहेगा। उसके बाद 6 जो है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी जो भी दिया गया है यहाँ पे बांटा गया है। फिर सिंपल जो पहले जैसा था वही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ना उसको ध्यान से देखिएगा, और उसको आप लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा कि आप लोग को 70 में दोस्तों 70 मारने का अभी, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग बोर्ड एग्जाम में 35 जरूर यहाँ पे मार करके आएंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 70 में आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव मारना पड़ता है, 35 में 35 सही करना पड़ता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपरन मॉडल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोग इसको याद किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जीन का रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, जीन का रेगुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन जो है ना खाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका, यानी कि फूल जो है ना कि समझ सकते हो कोई पुष्पासन जो है ना हम लोग किसका खाते हैं, तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा सेब का। क्या हो जाएगा? सेब का। सेब का पुष्पासन जो है ना हम लोग खाते हैं। अगला है कि तीसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिशीय में। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खाद्य नहीं है। ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के आंसर माइंड में फटाफट आ जाना चाहिए, और आप लोग इसको जो है आंसर फटाफट याद करके रखिए। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक जो है ना वो खाद्य नहीं है, तो पांचवा नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैसिलस जो है थ्यूरिजिएंसिस। ठीक है, थ्यूरिजियमसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो है इसका आप लोग देख सकते हैं कि बी होगा। चलिए अब यहाँ पे हम छठा नंबर चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग जो होता है वो संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण यानी कि क्षय रोग जो होता है फैलता है किसके द्वारा फैलता है, और इसका संक्रमण का क्या कारण हो सकता है, तो हवा के द्वारा होता है। चलिए यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर जो है वो अनुकूलतम में परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो सातवां नंबर का जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, उत्पाद का। ठीक है, सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किस फल में बीज चोल
खाया जाता है, किस फल में बीजचोल खाया जाता है। तो यहाँ पे जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन जिसका आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वां का बी हो जाएगा लीची। किस फल में जो है बीजचोल जो है खाया जाता है, तो हम लोग लीची का खाते हैं। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है कि H2O प्रदूषण का सूचक है। H2O प्रदूषण का सूचक है। H2O प्रदूषण का सूचक है किसका है, तो 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन का। क्या हो जाएगा, लाइकेन का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि शहद का निर्माण कौन करती है, शहद का निर्माण कौन करती है। तो शहद का निर्माण 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन की देख से चलते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है। इनमें से जो बीमारी जो आप लोग देख पा रहे हैं कि हैजा हो गया, स्मट हो गया, ए बी और दोनों और रानीखेत। तो यहाँ पे 11वां नंबर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रानीखेत। अगर आपने क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, ये क्लास 10th में भी पढ़ना था कि मुर्गियों के द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सा बीमारी होता है, तो रानीखेत बीमारी होता है। अगला नंबर यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए इडली और डोसा जो आटा जो बनाया जाता है ना, वो किसके द्वारा मतलब यहाँ पे जो है फूलता है, ये होता है यानी कि सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से बनाया जाता है, तो जीवाणु के द्वारा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जाता है, तो जीवाणु के द्वारा। चलिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों से देख सकते हैं कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो 13वां नंबर का जो ऑप्शन जो है उसका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुद्री घास से। चलिए यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरन मॉडल जो था, ओपेरन मॉडल वो किसने प्रस्तावित किया था, किसने मतलब इसको लाया हुआ था। तो 14वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैकब तथा मेनार्ड ने। जैकब तथा मेनार्ड ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जैकब तथा मेनार्ड ने। चलिए इसके बाद यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। जो चक्र स्राव है वो किस में होता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2025 में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, तो इसमें दोस्तों आप लोग को पता होगा कि किस में होता है, मनुष्य में होता है। सॉरी यहाँ पे ये जो है मनुष्य और बंदर, ये चिंपैंजी सभी में होता है ऋतुस्राव, ठीक है। जब इनमें सभी ज़्यादातर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 95 या 90 मान सकते हो कि 90% ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को इनमें सभी दिया गया है, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि इनमें सभी ही आप लोग को यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका भी इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। ये आप लोग को क्लास 10th में भी पढ़ना था, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो 16वां नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में, अमीबा में और पैरामीशियम में, दोनों में पाया जाता है। अमीबा में और पैरामीशियम में, तो ए और बी दोनों में। चलिए अब यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर पूछा गया है क्या कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा। डीएनए अणु में साइटोसिन जो है 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32%। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 17 का डी हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर है कि विडाल परीक्षण किसकी परिस्थिति के लिए किया जाता है। विडाल जो आप लोगों ने टेस्ट देखा होगा, अगर आप किसी को बुखार जो होता है तो उसी में दोस्तों ये चेक कराया जाता है, टाइफाइड बुखार, या इसमें जो है विडाल टेस्ट होता है एक। अगर आपने जो कभी बुखार लगा होगा तो आप लोग देखे होइएगा, जब आप लोग का टेस्ट होता है फीवर का, तो उसमें एक विडाल टेस्ट लिखता है डॉक्टर, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा इसका, ठीक है। टाइफाइड में ये सब चीज़ चेक किया जाता है 18 नंबर में, ठीक है। चलिए अब 19वां नंबर है कि HIV, आप लोग देख सकते हैं 19वां नंबर में पूछा गया है कि HIV निम्नलिखित में किस कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो HIV 19वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। ऐसे पदार्थ है जिनके प्रति प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया होती है, उनको क्या कहते हैं। तो 20वां नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा,
एंटीजन, एंटीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इसको, एंटीजन बहुत ही मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन 21वां नंबर है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है। एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलते हैं। तो 21वां नंबर का आंसर जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि ए और बी हो जाएगा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन है, ठीक है, टोनिन। तो अब चलिए यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नर युग्म के संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। देखिए नर युग्म के संयोजन करके भ्रूण पोष जो है कौन बनाता है। तो 22वां नंबर का ऑप्शन नंबर सबको पता होगा कि द्वितीय केंद्रक। क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय केंद्रक बनाता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, द्वितीय केंद्रक। अब इसके बाद यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दाब देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 23वां नंबर, इसका जवाब आप लोग के सामने होगा एपिस्टैटिस में। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 24वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाली 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बांधता है उसे क्या कहते हैं में, ठीक है, कोडोन में। चलिए अब यहाँ पे हम 25वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामने आप लोग की स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो तो पूछा गया है कि विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी को फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है। तो 25वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, हेलमिंथ। क्या हो जाएगा, हेलमिंथ। चलिए यहाँ पे 26वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल शराब पीते हैं तो आप लोग को क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 26वां नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत खराब हो जाता है। आप लोग को भी पता होगा कि लीवर जो है खराब हो जाता है ज़्यादा पीने से। तो यहाँ पे 26वां नंबर जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यकृत। मेंडल के नियम के एक अपवाद है। मेंडल का नियम में जो है नियम का एक अपवाद क्या है, प्रभाविता होगा, संलग्नता होगा, युग्मन की शुद्धता हो जाएगा या स्वतंत्र अपयूहन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 27वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संलग्नता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 28वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन सा है, 28वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने इस पर है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस यौन संबंधित संचारित रोग है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 29वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु से होने वाली नहीं है। तो 29वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है जिसका आंसर हो जाएगा सी, इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। 30वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है जिसको आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। इसमें पशुपालन से सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, कार्बनिक खेती। ये पशुपालन से नहीं, देखिए ये मछली का हो गया, कुक्कुट पालन जो कि हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है पशुपालन से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन से होगी, लेकिन कार्बनिक खेती जो है ये अलग हो गया दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 31वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो इसका 31वां नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफन हेल्स। क्या हो जाएगा, स्टेफन हेल्स के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 32वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों को आई होप कि दोस्तों यहाँ पे जो 32, 30, 32 जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 20 प्लस या 25 जरूर आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 32वां नंबर क्वेश्चन है कि एंटी, देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। तो 32वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए में। किसका हो जाएगा, आरएनए में पाया जाता है। अगला है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया हुआ था। मेंडल ने, देखिए मेंडल से रिलेटेड जो तो यहाँ पे जो चेच मटर के जो द्वारा जो प्रयोग करके बताए हुए थे तो उनके द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसके द्वारा। तो अनुवांशिकता नियम जो किया गया था 33वां का मेंडल के अनुवांशिकता नियम के जो था क्लास 10th में भी पढ़ना था वही है दोस्तों। चलिए यहाँ पे अब 34वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं कि
पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो 34वां नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता के नियम हो जाएगा। यहाँ पे 35वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण के महत्वपूर्ण कारक क्या है? 35वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो है उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला है एकिडना है। एकिडना क्या है? चलिए अब यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। इस बार के एग्जाम में दोस्तों ये जरूर पूछे जाएंगे। एकिडना है, एकिडना क्या है? तो 36वां नंबर क्वेश्चन जिसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा योजिक कड़ी है। क्या हो जाएगा? योजिक कड़ी है, योजक कड़ी, योजक कड़ी जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगला है डोडो है। डोडो क्या है? देखिए डोडो बहुत ही इंपॉर्टेंट। डोडो क्या है? तो यहाँ पे विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? तो विलुप्त प्रजाति है ये डोडो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 38वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है। तो यहाँ पे 38वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा युग्मनज। 38वां का सी ध्यान रखिएगा, युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है द्विगुणित संरचना पूछ रहा है ना, द्विगुणित संरचना, तो युग्मनज हो जाएगा। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा जलोद्भिद है? यानी कि जल के द्वारा मतलब वो जलोद्भिद है, ठीक है। तो यहाँ पे 39वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सिंघारा का पौधा, यानी कि जल से मतलब भीगा हुआ, जैसे सिंघारा हम लोग खाते हैं ना, सिंघारा जो पानी वाला जो होता है सिंघारा, उसको पूछा गया है कि जलोद्भिद है, यानी कि जल से भीगा हुआ रहता है जो पौधा जो हम लोग बोला जा रहा है वो है, ठीक है। तो इसके लिए है। अगला है सरटोली। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिसर में। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 जो रहा होता है, लेकिन इसमें किस में हो जाएगा? 41 का 44 और ये हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे पुरुष में यानी क्या जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला 44 + XX। अब यहाँ पे हम 42वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि गोंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गोंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो 42वां नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा असम में। किस में हो जाएगा? असम में। चलिए यहाँ पे बायोगैस में होता है, क्या हो जाता है? बायोगैस में होता है। 43वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी पाया जाता है। CO2, H2O, CH4 सभी पाया जाता है। याद रखिएगा, मैंने बोला था ना उसी समय कि ज़्यादातर 95% ऐसे क्वेश्चन में चांसेस होते हैं कि जिसमें इनमें सभी हो, उसका आंसर उसी वही होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आप लोग को तुक्का मारने का भी, समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 44वां नंबर है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस अवस्था में होता है? तो 44वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैकिटीन में, ठीक है, पैकिटीन में। चलिए यहाँ पे PCR से किसकी जांच होती है? PCR से किसकी जांच होती है? PCR से क्या चीज़ जांच किया जाता है? तो यहाँ पे जो 45वां नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HIV का। HIV का जो शिकार होते हैं उनको यहाँ पे PCR से जांच किया जाता है। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक जीव जो है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 46वां नंबर का एक हो जाएगा, यहाँ पे क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आवृतबीजी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष की गुणसूत्रों की जो है सूत्रगुणकता जो है, गुणता जो है क्या है? सूत्रगुणता। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ना, 47वां नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा 3N का, ठीक है। चलिए अब 48वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि जब संतति यानी कि जो संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब कहा जाता है, यानी कि संतान का जब एकल विधि द्वारा जो यानी कि होता है, एकल जनन द्वारा होता है, तब वो क्या कहा जाता है? संतति की उत्पत्ति जब होता है तो क्या कहेंगे? तो 48वां का बी नंबर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा। किसका द्वारा? अलैंगिक के जनन के द्वारा। यहाँ पे है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
मानव युग्मकों में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 जोड़ा। ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि मानव जो युग्मकों है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़ा है, ठीक है, 23 है। अब चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे है कि एंडोन्यूक्लियाज। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोग अगर इसको पढ़े होंगे क्लास 10th में भी यहाँ पे दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियाज। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 51 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 का क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। देखिए फिर से यहाँ पे ए और बी वाला क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादातर इसका आंसर जो है यही होता है, ए और बी दोनों का, फ्लोरा और फाउना का, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि द्वितीय उत्पादक किसमें संभावित है। द्वितीय उत्पादक जो है किसमें संभावित हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों 52वां नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे शाकाहारी में द्वितीय उत्पादक किसी को ना हम कर सकते हैं, शाकाहारी को। चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो पूछा गया है, देख सकते हैं कि पास्चुराइजेशन को गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन को जो हम गर्म जो करते हैं वो किसके द्वारा, तो यहाँ पे 53 का ए हो जाएगा, केवल दूध को। यहाँ पे दूध को ही गर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 54वां नंबर जो क्वेश्चन है कि पराभीति होती है, पराभीति होती है, परागभीति होती है, ठीक है। परागभीति किस में होती है, तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागभीति होती है, तो 54वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द्विस्तरीय में। चलिए यहाँ पे टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, जो ये 55 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट जो है वो उत्पन्न होता है, तो 55वां का आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला है जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत है, इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत है, तो 56वां नंबर का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, बी, यहाँ पे ई कोली, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब हम चलेंगे इसका बता दिया। अब 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे कौन सा है। 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी, ड्रोसोरा और नेपेंथिस, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग प्राणी है, उभयलिंग प्राणी है। 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ। केचुआ क्या होता है, उभयलिंग है, यानी कि ये पानी में भी और ऊपर भी रहता है। चलिए यहाँ पे अब हम जबकि यहाँ पे आप लोग को मन में आएगा कि सांप भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है उभयलिंग पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ ऊपर भी रहता है। ये दोनों मतलब ये ज़्यादातर सांप जो है वो पानी में तो नहीं, लेकिन ये दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए तो दोनों तरह का सर्वाइव है, तो ये इसका ऑप्शन हालांकि दोस्तों यही दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही डालेंगे, ठीक है। ये वाला जो है उभयलिंगी चलेगा, तो 58 का डी हो गया। अब यहाँ पे हम 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्लोरोला निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल का। अब चलिए यहाँ पे हम जो है क्राइंजीन बॉलकृति से किस फसल को बचाता है। ये जो आप लोग को एक दवाई जो है नाम दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि क्राइंजीन बालकृति से किस फसल को बचाता है, बालकृति से किस फसल को बचाता है, तो 60वां नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कपास को। कपास को बचाता है क्राइंजीन बालकृति से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम 61वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सा यूरिन बेस है, निम्नलिखित में से डीएनए में से कौन सा यूरिन बेस है, तो 61वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, एडिनिन और गुआनिन का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 62 नंबर है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंसर किस कारक से होता है, कैंसर जो है वो किस कारक से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन्कोजीन के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे 63वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि सूक्ष्म जो है वो प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो यहाँ पे 63वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन में। चलिए आरएनए के जो है पाइलिमिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पाइलिमिडिन में क्या पाया जाता है, पाइलिमिडिन में,
तो पाइलिमिडीन है, ठीक है। तो आरएनए के पाइलिमिडीन में क्या पाया जाता है, तो 64वां का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे साइटोसिन एवं यूरेसिल में हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65वां ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे आप लोग को बता दिया। तो अब यहाँ पे 65वां चलेंगे कि ट्रिपल एंटीजेन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे ट्रिपल एंटीजेन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो 65वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, टाइफाइड के द्वारा, ठीक है। टाइफाइड के लिए नहीं होता है। चलिए 66वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इसको दोस्तों ये जो एग्जाम आ रहा है इसमें आप लोग को जरूर पूछे जाएंगे। तो 66वां नंबर क्वेश्चन जो कि नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए यहाँ पे अब जो आप लोग के यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बच चुका है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे 67 जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बाघों के लिए, यहाँ पे ज़्यादातर संख्या बाघों का आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगला जो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का क्रम से नहीं है। यहाँ पे क्रम नहीं है, तो आहार श्रृंखला इसमें से कौन आपको नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है घास, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए घास जो है बकरी खाता है और बकरी को शेर, यहाँ पे ये वाला जो है आप लोग का क्रम संख्या जो है ये सही मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। देखिए घास जो है वो गेहूं को नहीं खाता है, यानी कि घास जो है गेहूं नहीं खाएगा और गेहूं जो है आम नहीं खाएगा, ये अलग हो गया। बकरी को जो है यहाँ पे जो है गाय भी नहीं खाएगा और घास तो फिर ये डिफरेंट हो जा रहा है। घास को मछली खाएगा, नहीं खाएगा, मछली को बकरी नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे आहार श्रृंखला को ऐसा ही मिलाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको तो ये आहार श्रृंखला का क्रम सही है, बता रहा है कौन, घास। घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को हो सकता है शेर खा जाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला मिल रहा है, इसको ऐसे बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे 69 का एक जो हो जाएगा आप लोगों को शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो आप लोगों से पूछा गया है कि गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। इसके रिलेटेड ही नाम है, इसका याद करके रखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। आई होप कि दोस्तों 70 में आप लोग को यहाँ पे जो है वो 60 प्लस जरूर आए होंगे। तो आप लोगों का कितना लगभग आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सही हुआ, आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव बताया हूँ दोस्तों इसको रट करके जरूर जाइएगा। अगर आप इसको सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोग के साथ इसको ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको देख करके जरूर जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और स्क्रीन पर आप लोग को 2 वीडियो आ रही होगी, इसको भी जरूर देख लीजिएगा।